नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल EMRS मंच ऑफिशियल पर। जैसा कि आप सभी इन गतिविधियों से अवगत हैं, पिछले कुछ दिनों से बहुत ही खराब माहौल रहा हमारे यहाँ पर। इस दौरान हमारा कुछ टाइम वेस्ट हो गया है, तो जिसकी वजह से हमारा जो 6th क्लास का जो हम टेस्ट लेने वाले थे वो भी लेट हो गया था। तो अब इसके चलते ही थोड़ा हमारे पास टाइम कम है और हमने नई नोटिफिकेशन जारी कर दी। आज की ये वीडियो, इसमें हम लेटरल एंट्री का जो हम टेस्ट लेने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। ये आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है क्लास 7th 8th और 9th के एडमिशंस के लिए। इसमें जो इनटेक कैपेसिटी की बात करें, 6th क्लास में हमने पूरे के पूरे 60 सीट भरने के लिए जो है टेस्ट लेने जा रहे हैं। इसके अलावा जो 7th क्लास 8th और 9th में जो वैकेंट सीट रहेंगी, जो बच्चे जो सीट हमारी खाली होंगी उन्हीं पे एडमिशन होगा। और वो खाली सीट लगभग मैं आपको बता देता हूँ, हर क्लास में लगभग 4 से 5 मैक्सिमम सीट खाली रहने वाली है। अभी तक फाइनल उसका नहीं आया है, टेस्ट आप सभी का होगा, बट उसके बाद जो एडमिशन होगा वो 4 से 5 बच्चों को ही मिल पाएगा, जो जिनका जो है टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स रहेंगे। ऊपर के जो 4 से 5 बच्चे, जो भी जितनी वैकेंट सीट होंगी उन बच्चों का एडमिशन हो पाएगा। इसके लिए एज का क्राइटेरिया जो है वो 7th क्लास के लिए 11 साल से 14 साल के बीच का बच्चा होना चाहिए। 8th क्लास के लिए 12 साल से 15 साल के बीच का बच्चा होना चाहिए। 9th क्लास के लिए 13 साल से 16 साल के बीच का बच्चा होना चाहिए। और जो ये एज है वो 31 मार्च 2025 तक हो जानी चाहिए। 31 मार्च 2025 के बाद अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ रहेगी तो उसका फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो आप अपना एज क्राइटेरिया देख के रखें, जो इस एज क्राइटेरिया में बच्चे आएंगे सिर्फ उन्हीं का जो वो है फॉर्म एक्सेप्ट रहेगा। इसके बाद जो है ये जो टेस्ट लेने जा रहे हैं, इसका नाम रहेगा EMRS LT, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल लेटरल एंट्री टेस्ट। फॉर्म्स जो है कल से 22 तारीख से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 27 तारीख रहेगी। 27 मई 2025 जो कि ट्यूजडे रहने वाला है, 27 तारीख तक आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद आप आपके फॉर्म सबमिट नहीं होंगे। तो अपना जल्द से जल्द अपना फॉर्म सबमिट कराएं। इसके लिए आपके सामने ये जो QR कोड दिख रहा है, आप इस QR कोड को स्कैन करके आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या आप स्कूल से फॉर्म ले सकते हैं, या आप व्हाट्सएप से या कहीं से भी हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। आप किसी भी माध्यम से आप ये फॉर्म भरें और उसको सबमिट कराएं। और जो डेट रहेगी एग्जाम की अभी वो फिक्स नहीं है, वो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही 27 तारीख को आपके फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे। 28 तारीख शाम तक आपको जो है एग्ज़ाम की डेट दे दी जाएगी, उसके लिए आप इंतज़ार करें। और दूसरी बात, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप पहले अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ें और वीडियो को ध्यान से सुने, पूरा सुने। इसके बाद आपकी अगर कोई क्यूरीज रहती है तो ही आप फ़ोन करें, बार बार सेम क्वेश्चंस के लिए फ़ोन ना करें। अच्छा, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, मतलब जो बच्चे हैं वो सभी जम्मू एंड कश्मीर के ही होने चाहिए, बाहर के बच्चे नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो बच्चा 7th में एडमिशन लेना चाहता है उस बच्चे को 6th पास होनी चाहिए। जो बच्चा 8th में लेना चाहता है वो 7th पास किए होना चाहिए। जो 9th में लेना चाहता है वो 8th पास किए होना चाहिए, किसी भी जो है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, वो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, बट वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए स्टेट बोर्ड से या किसी नेशनल बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड हो। इसके बाद बात रही फैसिलिटीज़ की, वो सब आप ये देख लीजिए। हमारे जो EMRS स्कूल है इसमें बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, क्वालिटी एजुकेशन है, बोर्डिंग लॉजिंग और बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज़, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, आपके सामने है, आप देख लीजिए। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको बिल्कुल फ्री गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली है, आपकी कोई भी फीस यहाँ पे लगने वाली नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसीजर की, जो एडमिशन प्रोसीजर है वो स्ट्रिक्टली मेरिट बेस पर रहेगा। जो टॉप के बच्चे रहेंगे सिर्फ उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा। जितनी सीट वैकेंट होगी उन सीटों पे जो बच्चे एलिजिबल जो रहेंगे, जो उन पे फाइट करके जो टॉप रहेंगे उन्हीं को मिलेगा। दूसरी चीज, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट जो आप फॉर्म में भर के देंगे वो जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। उनमें अगर कोई भी गड़बड़ पाएगी उसी दौरान आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है एग्जामिनेशन पैटर्न की है, एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में रहने वाला है।
3 घंटे का ये एग्जाम होगा हर क्लास के लिए, 7th के लिए, 8th के लिए, 9th के लिए अलग अलग एग्जाम रहेगा। और 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव भी। उसमें कुछ पोर्शन आपको ऑप्शन टाइप में मिलेगा, कुछ पोर्शन आपको डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाला पेपर होगा। आपको सीट दे दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, आपको वो लिख के सोल्व करना होगा। और आपका जो सिलेबस रहेगा वो पिछली क्लास का, 7th वाले के लिए 6th क्लास का, 8th वाले के लिए 7th क्लास का, 9th क्लास वाले के लिए 8th क्लास में जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनका सिलेबस रहेगा। एनसीईआरटी का या आपका स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक जो है उनका सिलेबस आएगा। तो अपनी पिछली क्लास को अच्छे तरीके से तैयार करके आए एग्जाम्स देने के लिए। इसमें जो है जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। पहला सेक्शन इंग्लिश होगा, दूसरा हिंदी या रीजनल लैंग्वेज का होगा, तीसरा मैथमेटिक्स, चौथा साइंस और पांचवा होगा सोशल साइंस। मतलब आपके ये 5 सब्जेक्ट जो है आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, लैंग्वेज हिंदी या रीजनल लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन और सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये आपका 3 घंटे का रहने वाला है और 200 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वाली बात नहीं है। आप जितना लिखेंगे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई स्टूडेंट अगर दिव्यांग स्टूडेंट है तो उसको 30 मिनट अलग से दिए जाएंगे एग्जाम के लिए। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने आपके सामने निकाल दिया। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी निकाल सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप किसी भी माध्यम से स्कूल आके भी आप अपना फॉर्म ले सकते हैं। और उस फॉर्म को भरने के बाद आपको जिस क्लास में अभी बच्चा पढ़ रहा है, जिस स्कूल में पढ़ रहा है, उसके हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से और जोनल एजुकेशन ऑफिसर से उसको काउंटर साइन करवा के लाना है। हर बच्चे के ये जो फॉर्म आप देख पाएंगे, आपके सामने मैं फॉर्म ले आता हूँ। इस फॉर्म में आप देखेंगे इसमें जो भी चीजें हैं, आपका नाम, पता, ये सब आपको भरना है। और आपको 2 फोटो इसके साथ पिन अप करने हैं और 1 फोटो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। दूसरी बात, जो आप फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म के साथ आपको आधार कार्ड की कॉपी जरूर लगानी है। और अगर आपका फॉर्म गलत भरा हुआ होगा या पार्सली आधा भरा होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन की जो मैं बता दूं, आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी। पिछली बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे नीचे इंटरनेट वालों ने मार्केट से पैसे लिए हैं, कुछ एफिडेविट वगैरह का जिक्र आया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपली ये फॉर्म फिल करके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से, जो आपका बच्चा पढ़ रहा है वहां से, या जोनल एजुकेशन ऑफिसर से इसको काउंटर साइन करवा के ले आए। इसके सिवा हमें कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। एक आधार कार्ड की कॉपी इसके साथ लगाए और ले आए। और ये फॉर्म जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप खुद भी प्रिंट कर सकते हैं या आप प्रिंट करवाने के पैसे आपसे कोई ले तो दे सकते हैं। इसके सिवा सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए एक बात है। वैसे तो फॉर्म कल से 22 तारीख से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और 27 तारीख तक आपको फॉर्म मिलेंगे। बट 24 तारीख 24 मई सैटरडे, उस दिन आप कोई भी फॉर्म लेने स्कूल में ना आए, बिकॉज उस दिन 6th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर हो रहा है। तो उस दिन आपको फॉर्म नहीं मिलेगा। इंस्टेड आपको स्कूल में एंट्री भी नहीं मिलेगी उस दिन। तो उस दिन आप परेशान ना हो, स्कूल में ना आए। तो आप किसी भी जानकारी के लिए जो आपको अगर समझ ना आए तो आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। हम नहीं चाहते कि कोई भी लोग इस जानकारी से मिस रह सके, किसी के पास ये ना पहुंचे जिसको इसकी ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।